गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर शांति जो है वो एंड हो गया था और आज हम हमारा जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 विकास वो स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके अंदर जो इसकी भूमिका दी गई है विकास की उसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए एक विद्यालय है, उसमें प्रत्येक कक्षा जो है उसकी ओर से जो पाठ्यक्रम है उसके अलावा एक मतलब जो भी एक गतिविधियां कौन कौन सी विद्यालय में होती हैं उसकी एक वार्षिक पत्रिका जो है वो निकाली जाती है। और एक कक्षा में जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो पिछला जो साल गया है उसकी जो पत्रिका है उसको वो आदर्श मानता है कि उसके अंदर उस पत्रिका के अंदर सारी चीज़ें जो है उनका समाहन किया गया था, उनमें समाहित की गई थी। तो वो पत्रिका जो है उसको आदर्श स्वरूप मानता है और उसी के अकॉर्डिंग इस ईयर की जो पत्रिका है उसके लिए एक योजना जो है वो तैयार करता है कि इसके अंदर कौन कौन से विषय जो है उनको शामिल किया जाएगा, कौन कौन से आलेख जो हैं वो डाले जाएंगे, कौन कौन सी कविताएं जो हैं वो इसमें होनी चाहिए। इसको करने के बाद में वो विषय जो है उनका विभाजन करता है और विभिन्न छात्र जो है उनमें लिखने के लिए विषय और जिम्मेवारियां जो हैं उनको बांट देता है। मतलब हर स्टूडेंट को क्या क्या कार्य करना है वो जिम्मेदारी जो है वो बांट देता है। ऐसे में ये भी संभव है कि मान लीजिए किसी छात्र जो है या किसी छात्रा जो है उसको क्रिकेट के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उसको कोई दूसरा विषय मिल जाए और जिसको क्रिकेट का जिम्मा दिया जा रहा है वो वास्तव में उसको नाटक लिखने का बहुत शौक हो या वो उसके लिए बहुत उत्सुक हो। तो ये भी संभव है कि योजना के तहत 3 छात्र जो हैं वो मिलकर के कार्टूनों की एक श्रृंखला उनको तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी अलग समूह में रख दिया गया है। मतलब कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उनको सब्जेक्ट नहीं मिला है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो वो करना चाहते थे वो विषय शिक्षक द्वारा उनको नहीं दिया गया है। हालांकि एक कक्षा जो है उसमें छात्रों के बीच में जो पत्रिका की विषय वस्तु है उसको लेकर के बहस जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी क्या है असहमतियां भी होती हैं, कई बातों से सहमत नहीं होते हैं छात्र। लेकिन लास्ट के अंदर जितने भी वाद विवाद होते हैं उसके बाद में एक ऐसा कार्यक्रम उभरता है जिस कार्यक्रम को लेकर के सभी छात्र जो है, सभी लोग जो है वो सहमत होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी पत्रिका जो है वो निकाली जाती है जिसमें छात्र जो हैं वो अपनी जो रुचि है, अपना जो इंटरेस्ट है उसका सर्वोत्तम तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके, उसको साकार कर सकें। ठीक है। मतलब अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पैदा होती है कि क्या जिस बच्चे को क्रिकेट का जिम्मा सौंपा गया है लेकिन वो नाटक लिखना चाहता था, तो क्या वो क्रिकेट की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएगा? या फिर जो नाटक लिखना चाहता था, मतलब जो क्रिकेट खेलना चाहता था उसको नाटक लिखने का कार्य दिया गया, तो क्या वो नाटक को अच्छी तरह से लिख पाएगा? तो ये एक क्वेश्चन जो है वो सामने आता है। तो किसी भी समाज के लिए विकास जो है उससे जुड़ी बातें जो हैं उनको तय करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जो छात्र हैं उनके लिए ये तय करना होता है कि किस तरह की पत्रिका चाहते हैं और उन्हें पत्रिका पर कैसे काम करना है। या तो हम क्या करें, किसी दूसरे देश के अंदर इस्तेमाल किया गया जो मॉडल है उसका यांत्रिक रूप से अनुसरण कर सकते हैं, या पूरे समाज की भलाई के लिए और उसकी विकास की परियोजनाएं जो हैं उनसे जो प्रभावित लोग हैं उनके क्या क्या अधिकार होंगे, उन अधिकारों को ध्यान में रख करके योजना बना सकते हैं। नेतागण लोगों के विरोध की परवाह जो है वो नहीं करते हुए विकास परियोजनाएं जो है उनको पूरा करने का निर्णय हम कर सकते हैं, या वे लोगों को साथ लेते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर अपन विकास जो है उसका अर्थ अगर एक व्यापकतम अर्थ में देखते हैं तो विकास का व्यापकतम अर्थ जो होता है वो होता है उन्नति करना, प्रगति, कल्याण, बेहतर जीवन की अभिलाषा जो है उनके विचारों का एक वाहक है। और कोई समाज जो है वो विकास के बारे में अपनी समझ के द्वारा ये विकसित करता है कि समाज के लिए क्या दृष्टि है, उसको प्राप्त करने का बेहतर तरीका कौन सा होना चाहिए। और अगर अपन मेन रूप से देखें तो विकास शब्द जो है उसका अर्थ प्राय आर्थिक विकास से ही लिया जाता है कि आर्थिक विकास की दर की वृद्धि क्या है या उसका आधुनिकीकरण कैसे हुआ है।
आधुनिकीकरण अगर समाज का है तो हम उसको विकास मानते हैं। और संकीर्ण अर्थों के अंदर अगर अपन देखें तो जैसे मान लीजिए किसी बांध का निर्माण कर दिया, उद्योग का निर्माण कर दिया, अस्पताल का निर्माण कर दिया, ऐसी परियोजनाएं जो होती हैं छोटी मोटी, अगर उनको पूरा कर दिया जाता है तो उसको भी विकास से जोड़ा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विकास की प्रक्रिया के अंदर समाज का जो अधिकांश वर्ग है, कुछ हिस्सा जो है वही लाभान्वित होता है, जबकि बाकी लोग जो हैं वो अपने घर, जमीन, जीवन शैली के बिना किसी भरपाई के उनको खोना पड़ सकता है। मतलब कि लाभ जो है विकास का वो बहुत कम लोगों को मिलता है और उसके बदले में नुकसान जो है वो अधिक लोगों को उठाना पड़ता है। तो क्या विकास के इस क्रम में लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए? विकास के लाभ और उसकी हानि के लिए मतलब कैसे उसका उचित वितरण किया जाए? विकास की प्राथमिकताएं कैसे होंगी? इसके लिए लोकतांत्रिक तरीका क्या होगा? ये कुछ विषय जो है इन पर ये अध्ययन के एक प्रमुख विषय हैं। और ऐसा भी माना गया है, विभिन्न देशों ने विकास के जो मॉडल अपनाए हैं वो एक आलोचना का विषय बन गए हैं और उनके द्वारा वैकल्पिक मॉडल जो है वो भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो विभिन्न देशों में जो विकास का अनुभव रहा है उसको जांच करके ही आगे कार्य किया जाना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे विकास की चुनौतियां वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। थैंक यू।